हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। यानी कि क्लास 10 और गणित प्रश्नावली 4.1 और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के बारे में जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसमें जानने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। यदि हमारा ऐसा समीकरण बन जाएगा तो उसे हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है। यानी कि ऐसे ऐसे आ सकता है 4x² प्लस के 3x प्लस के 5। तो इसको बोला जाएगा ये द्विघात समीकरण है। या आपका ऐसा रूप आ सकता है ax² प्लस के bx बराबर 0। कहने का मतलब है यानी कि ऐसा आ सकता है 5x² और प्लस के 3x बराबर 0। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। और यहाँ भी दे रखा है यानी कि ax² प्लस के c बराबर 0। यदि ऐसा आता है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब है यानी 6x² प्लस के 3 बराबर 0। तो ये भी आपका कैसा है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कौन सा नहीं हो सकता है? यानी कि ये आपका ax प्लस b बराबर 0 आए तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। यदि ऐसा आ जाता है तो वो भी आपका कैसा है? द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब और इसे जानने के लिए यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आयत का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका लंबाई और गुणा चौड़ाई। और यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? वो आ जाएंगी आपकी x और x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। यानी कि क्रमागत जो संख्याएं होंगी वो हमेशा 2 जोड़ने पर प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हमारी जो होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। यानी कि ऐसे अब पूछा जाए 3 क्रमागत सम विषम संख्याएं तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाएंगे। और इसमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है आपको पड़ेगी। वो चाल बराबर क्या हो जाता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और आयु से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि किसी की वर्तमान आयु दे रखी है आपकी x वर्ष। यानी कि माना जैसे किसी आदमी के जैसे माना रमेश की वर्तमान आयु कितनी आपकी x वर्ष। तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 4 वर्ष बाद रमेश की आयु यदि बाद आ जाए या पश्चात आ जाए तो वो हो जाएगा x प्लस 4 वर्ष। अब पूछा जाए कि यानी कि 4 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष पहले आयु। तो 4 वर्ष पहले की आयु बन जाएगी हमारी x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। और इसमें आपको फॉर्मूले यानी बैक जो आपने याद कर रखे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोला जाता है, तब वो आ जाएगा a² प्लस b² और प्लस के 2ab। और उसके बाद आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हो जाएगा आपका a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फॉर्मूले भी हैं आपके यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दिया जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। और ए प्लस बी का होल क्यू आ जाए तो उसके लिए खोलना पड़ेगा हमें ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। यानी कि ये फॉर्मूले आप हर हालत में याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.1, इससे पहले मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, वो आपको याद होने चाहिए। और यदि वो आपको याद है तो ये सवाल आपके बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि जांच करो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे कितना दे रखा है 2 और x - 3। इसका होल वर्ग खोल देना है आपको। तो होल वर्ग खोलना है तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 × x × 1 और 2 का यहाँ गुणा कर देना, ये हो जाएगा 2x और 3 दूनी 6। एक पे x पे वर्ग करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 पे वर्ग करना है तो 1 हो जाएगा, 2 × x × 1 करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा बराबर 2x - 6, ये वाला आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, अब इस वाली संख्या का पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर में क्या करते हैं, तो जो प्लस होता है ना, ये पक्षांतर की कहानी है आपकी। पक्षांतर करने पर क्या होता है, प्लस जो होता है वो आपका माइनस हो जाता है, माइनस होता है उसको क्या लिखा जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड जो यानी भाग वाला चिन्ह होता है उसको किस में लिखते हैं हम, गुणा में। यानी ये इम्पोर्टेंट है इसमें, x स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के 1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हम बीजगणित का जोड़ याद रखना है, जोड़ या घटाव है। x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यह कैसा किस प्रकार का रूप है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का रूप है। और रूप है तो ये कैसा हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड, यहाँ दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x और बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस x, यानी कि ये वाला दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस x, ये वाला दिया हुआ है आपका। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो -2 का इसमें गुणा कर देना है, x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 6 और प्लस के हो जाएंगे 2x। इस वाली संख्या को पक्षांतर कर दो, अब x स्क्वायर और 2x ये तो यहाँ है, अब पक्षांतर इस वाली संख्या का कर रहे हैं तो ये हमारी संख्या हो जाएगी प्लस और ये हो जाएंगे माइनस के 2x बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो ये भी आपका कैसा रूप है, ये भी, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा क्योंकि ये कैसा रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड, यानी कि आपका जो पहला दिया हुआ है उसका थर्ड क्या है, तो ये आपका दे रखा है x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 और x + 3, ये वाला दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमें दोनों संख्याओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है।
तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x और x प्लस 1 माइनस के 2 और x प्लस 1, ऐसे यहाँ गुणा कर देना x और x प्लस 3 माइनस के 1 और x प्लस 3। अब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x। माइनस से गुणा करना है तो अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदल देने, दोनों प्लस किए, अब ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस की 2x माइनस 2। x से गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के x और माइनस का 3। ये एक्स स्क्वायर को ऐसे रखना है, माइनस के 2x प्लस का 1 तो माइनस का x बच जाएगा, माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर और 3 में से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएंगे आपके 2x माइनस के 3। अब इस वाली संख्या का पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा कितना 3x और प्लस के 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का आई बी जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, आई बी जो दिया हुआ है वो है आपका आई बी यानी कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और दिया हुआ है x और x स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वाला संख्या दी हुई है आपकी। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, यानी कि इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3, x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x। तो यहाँ बन जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर और माइनस के 5x माइनस के 3, इसका पक्षांतर करना है, x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे माइनस के 5x बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा हमारा x स्क्वायर। 5 और 5 आपके हो जाएंगे 10x और माइनस के 3 बराबर 0। तो यह कैसा रूप है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। तो यह बन जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आशा करता हूँ कि सबकी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का भी दिया हुआ है ये। अब हमें ये क्या करना है यहाँ पर, यानी 2x का इसमें गुणा करना है। तो 2x और x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3। अब x का इस वाली संख्या में गुणा करेंगे, x और x माइनस 1 प्लस के 5 और x माइनस 1। 2x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 3 दूनी 6x माइनस के x और प्लस का 3 बराबर x से गुणा करना है, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के x और प्लस के 5x माइनस के 5। तो 2x स्क्वायर ये हो जाएंगे 6 और एक आपका हो जाएगा 7x और प्लस का 3, या x स्क्वायर 5 में से 1 घटाएंगे तो ये प्लस का बच जाएगा 4x और माइनस के 5। अब इस बारी संख्या का पक्षांतर कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, माइनस के हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा 1 यानी कि x स्क्वायर। माइनस के 7 और माइनस के 4 दिए हो जाएंगे, माइनस के 7 और 4 11x, 5 और 3 हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये भी हमारा वही रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है। तो हाँ द्विघात समीकरण है। हाँ कैसा ये द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर पहले का वी आई, तो यहाँ वी आई क्या दे रखा है आपका, यानी कि वी आई आपका
एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला है। अब इसे ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, इसका होल वर्ग खोलना है तो ये हो जाएगा x पे स्क्वायर और प्लस 2 पे स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस के 4x, इसका पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर 0, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे कितने 7x और माइनस के 3 बराबर 0, तो ये दोगा समीकरण नहीं है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का VII यानी कि a प्लस बी का होल क्यू, ये फॉर्मूला लिखा रखा था मैंने, ये हो जाएगा x पे क्यू, ये हो जाएगा 2 पे क्यू प्लस के 3 और कोष्टक में x इंटू 2 और कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 2 और 2x का यहाँ गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x की घात 3 और प्लस के कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा। अब x की पावर 3 यही रहेगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और x प्लस 2, इसको ऐसे ही रखना है 2x की पावर 3 और प्लस के 2x, तो ये बन जाएगा हमारा x की पावर 3 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12x, इसका पक्षांतर कर दो माइनस के 2x की पावर 3 और माइनस के 2x बराबर 0। चाहो तो आप इसका भी पक्षांतर कर सकते हो, आंसर उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस x की पावर 3 प्लस के 6x स्क्वायर, 12x में से 2 जाएंगे तो ये बच जाएंगे आपके 10x और प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ पे घात 3 आ गई तो त्रिघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसा नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में, जैसा नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का VII, जो VII जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दिया हुआ है आपका x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 बराबर, ये दिया हुआ है x माइनस 2 की पावर 3, ये वाला मतलब दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करना है, इसका होल क्यों खोलना है, यहाँ तो खुला हुआ रूप दे रखा है आपका x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये बन जाएगा x पे क्यू और माइनस 2 पे क्यू माइनस के 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और x माइनस 2, तो x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8, इसका अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12x, इसका पक्षांतर कर दो, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस के हो जाएंगे x की पावर 3 और प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 12x बराबर 0, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 12x में से 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13x और संख्या 1 और 8 ये हो जाएगा 9, तो ये द्विघात समीकरण है। हाँ, ये
द्विघात समीकरण है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेमी है और क्षेत्रफल की लंबाई और मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना भूखंड की लंबाई x और भूखंड की चौड़ाई बराबर आपकी मान ले रहे हैं बाई मीटर। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था। ये होता है हमारा क्या, लंबाई और गुणा चौड़ाई। ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल 528 दे रखा है, 528। लंबाई कितनी है आपकी, देखो इस विधि से हम हल करते हैं, थोड़ा सवाल ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके थोड़ी शॉर्टकट विधि बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई, माना आयताकार भाग की चौड़ाई आपकी कितनी तरह की, x। तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या कह रहा है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी चौड़ाई का दोगुना करेंगे और कितना हो जाएगा, एक। यानी इस तरह से करेंगे ना तो सवाल आसान बन जाएगा, वहाँ नहीं तो समीकरण बन जाता हमारा। तो इसलिए हमने उसको रफ किया और इस भाग आयताकार भाग की लंबाई। अब क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 528। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना दे रखा है यहाँ पर, 2x + 1 दिया हुआ है और चौड़ाई आपकी क्या है, x बराबर कितना है, 528। अब इसमें क्या करना है, हमें x से गुणा कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा 2x² + के x। अब इसको इधर लाना है तो माइनस के 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो उसने कहा था कि द्विघात समीकरण में लिखो, यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब उसने ये भी कहा है कि लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात करो। तो इसके गुणनखंड करना है, 2 × 528, यानी कि 528 के गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से 33 बार, फिर 3 से 11 बार और 1 बार और 1 2 और है। कितना लाना है हमें, x। तो ये हो जाएगा 11 × 33 और 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16 और 2 दूनी 32। तो इसके गुणनखंड जो हो जाएंगे वो 2x² और 33x माइनस प्लस के हो जाएंगे 32x, यानी कि ये तो प्लस के करने पड़ेंगे और ये किसके करने पड़ेंगे यहाँ पे, माइनस के 528 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ कॉमन मिल जाएगा x, बचेगा क्या हमारा, यहाँ जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा 2x + के 33। यहाँ हमें कॉमन ले लेना है कितना, 16। तो यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस के 33 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 16 एक कोष्टक में आ जाएगा
और 2x प्लस 33 बराबर 0। तो इस कोष्टक को किसके बराबर लेना है? 0 के। तो x प्लस x माइनस 16 बराबर क्या करना है? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। अतः चौड़ाई जो आएगी वो 16 आ जाएगी। अतः आयताकार भाग कह दो या भूखंड कह दो, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी कितनी? 16 मीटर। और लंबाई जो होगी आपकी, लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 16 गुणा 2 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। यानी कि यहाँ तक करवाना चाह रहा है तो यहाँ तक कर देना, यदि वहाँ तक छुड़वा रहा है तो वहाँ तक कर देना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिया हुआ था क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को भी ज्ञात करना है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएगा x और एक हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है उसने कहा है कि गुणनफल है जो क्रमागत, तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि गुणनफल जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है वो आपका दे रखा है 306। तो यहाँ गुणनफल जो आएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 306। x का गुणा कर दो, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के x बराबर 306। x स्क्वायर प्लस x इसको इधर लाना है तो माइनस का कितना हो जाएगा? 306 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण है, ये द्विघात समीकरण। तो यदि द्विघात समीकरण यहाँ तक कह रहा है तो इससे यहाँ तक छोड़ाना एग्जाम में। यदि आगे पूछ रहा है कि कौन से क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके लिए क्या करने पड़ेगी? गुणनखंड करना होगा। तो 306 दिया हुआ है तो 3 से भाग लगा दो, ये हो जाएगा 3 × 3 0, 3 × 6 और 3 से लगा दो 3 × 3 9 और 3 × 4 12 और 2 से लगा दो 17 और ये हो जाएगा 17 × 17, 3 × 9 तो 18 माइनस 17 कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो कर देना ऐसा ही, x स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। या कौन मिल जाएगा x? तो ये बन जाएगा x प्लस 18 या माइनस के 17, कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस x प्लस 18 बराबर 0। x माइनस 17 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 18 एक कोष्टक में। तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 70। यानी प्लस वाले कोष्टक को नहीं लेते हैं, किसको लेना होता है? माइनस वाले कोष्टक को। तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो आ जाएगा 17, एक 17 प्लस 1, यानी कि आ जाएंगे हमारे 17 और एक को 17 में कितना हो जाएगा? 18। यानी ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना रोहन की आयु x वर्ष है, x वर्ष, और रोहन की बाकी आयु
तो उसने कहा है कितने 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 26, ये हो जाएगा। अब उसने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो ये हो जाएगी x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु वो हो जाएगी आपकी x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। अब प्रश्नानुसार क्या करना है हमें, प्रश्नानुसार जो दे रखा है वो गुणनफल दे रखा है, यानी कि गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। अब इसमें मान रख दो, तो x प्लस 3 और दे रखा है x प्लस 29 बराबर 360। अब x से गुणा करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस के 29x, 3 से गुणा करेंगे तो 3x और 9 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 360 बराबर 0। x स्क्वायर ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 32x और माइनस के यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, यानी कि 273 बच जाएगा। 273 कैसे गुणनखंड करना है, 32 आ जाए, 273 तो 3 से भागा तो 3 नाम 27, 3 1 3 और 13 7 91, लाना कितना हमें 32 लाना है, तो 13 3 39, 39 में से 70 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32। अब इसमें क्या लगा देना, x लगा देना, x स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 70x माइनस के 273 बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा दोबारा समीकरण, एक लाइन थोड़ा स्किप कर दे रहे हैं, तो ये जो घात समीकरण पूछा ना उसने तो इसलिए लिखना पड़ रहा है। अब इसके गुणनखंड कर दो, x स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 70x माइनस के 273 बराबर 0। x कॉमन मिल जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 39, यहाँ 70 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 39 बराबर 0। तो x माइनस 70 1 हो जाएगा और x प्लस 39 1 हो, तो इसको तो इग्नोर मार देना होता है, ये नहीं दिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, ये वाला। तो x माइनस 70 बराबर 0 से x बराबर कितना आ जाएगा 70। अतः रोहन की वर्तमान आयु वो हो जाएंगे आपकी कितनी 17 वर्ष, और रोहन की माँ और उसकी रोहन की माँ की हो जाएगी ये बन जाएंगे हमारे कितना 26 और जोड़ देना है, यानी कि हो जाएगा 17 प्लस 26, यानी कि 6 7 13 और 43 वर्ष। यहाँ पे थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि ये 13 7 91 होता है ना कि 70 होता है, तो ये 7 लिखना है हमें ना, तो यहाँ 7 यहाँ 7, तो 7 आ जाएगा ये ना, तो ये 7 ये भी 7 हो जाएगा, उसके नंबर 7 है, यहाँ 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 13, यानी कि 33। यानी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 17 लिख गए थे ना, इसलिए आंसर मैच नहीं किया था।